Sum number 8. If non-parallel sides of trapezium are equal, prove that it is cyclic. बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सम है ये. हमें प्रूव करना है कि अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो. ये ABCD क्या है? एक ट्रेपीजियम है. फिगर आपने खुद बनानी है. ABCD इज अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है. तो यहाँ पर AB जो है वो CD के पैरेलल है. नॉन पैरेलल साइड AD और BC है, ये इक्वल गिवन है. ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी नहीं है बट सम में गिवन है. हमें प्रूव क्या करना है? ABCD इज साइक्लिक. अब साइक्लिक कैसे प्रूव होता है? अपोजिट एंगल्स का सम 180 करना पड़ेगा. इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. देखो क्या किया हमने? ड्रॉ DE पैरेलल BC. DE को BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया. अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल EBCD. EBCD में क्या है? EBDC के पैरेलल है. EBDC के पैरेलल है ही. क्यों है? क्योंकि जो AB है वो CD के पैरेलल है और DE BC के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन. Both pair of opposite sides are parallel. Both pair of opposite sides of EBCD are parallel. अगर हमने दोनों पेयर पैरेलल कर दिए तो ये क्या बन जाएगा? EBCD एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. पैरेललोग्राम दोनों पेयर को पैरेलल करने से भी बन जाता है या दोनों पेयर को इक्वल करने से या वन पेयर को इक्वल एंड पैरेलल करने से. EBCD एक पैरेललोग्राम बन गया तो इससे क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगे. BC is equal to DE. Opposite sides of parallelogram are equal. हमें तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 करना है ABCD के. देखो कैसे होगा वो. अब हमारे पास AD जो है वो पहले से BC के इक्वल गिवन है. फ्रॉम 1 and 2. AD BC के इक्वल है, यहाँ से BC DE के इक्वल है. तो यहाँ से हमारे पास AD DE के इक्वल आ गया. इन ट्राइंगल ADE, AD अगर DE के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अपोजिट एंगल्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. अब यहाँ नंबर डाल दो 3 और यहाँ डाल दो 4. अब 1 + 3 180 है. क्यों है? लीनियर पेयर. अब 1 किसके इक्वल है? 2 के और 3 इक्वल है 4 के. देखो 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है. ये 1 2 के इक्वल तो यहां से हमने कर दिया. नंबर 3 डाल दो यूजिंग 3. और ये क्यों है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब 2 और 4 अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया ना. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180. अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया तो ABCD क्या बन गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. यही हमें प्रूव करना था. देखो कैसे कैसे प्रूव किया हमने. हमारे पास ट्रेपीजियम गिवन था और नॉन पैरेलल साइड इक्वल गिवन थी. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की और इसे क्या बना दिया? एक पैरेललोग्राम. इससे क्या हुआ? BC DE के इक्वल आ गया और BC AD के इक्वल पहले से था तो AD और DE इक्वल आ गए. देन एंगल 2 1 के इक्वल. 1 और 3 का सम 180. 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल. तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया. थैंक यू.